अंधकार से प्रकाश तक, भ्रम से विश्वास तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विकास तक। और अभी हम उपस्थित हैं अरवल जिला के करपी प्रखंड के बैरबिघा गांव में। उपस्थित क्यों हैं? ये चूंकि बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन संघर्ष समिति के मुख्य संयोजक, जिन्होंने संघर्ष समिति बना करके बंद पड़े हुए योजना को और सरकार के नज़रों में उसे चालू कराने के लिए और पूरे अरवल में माहौल बनाकर बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन को एक नया रूप देने की कोशिश करने वाले राजेंद्र सिंह यादव जी का जो रेल आंदोलन के प्रति 2023 में जो बिहटा में रेल चक्का जाम किया गया, जिसमें कई आंदोलनकारियों के ऊपर से ट्रेन जो है शताब्दी एक्सप्रेस को गुजार दिया गया और उसी आंदोलन में उन पर एक ही केस में दो एफआईआर किया गया। एक केस का बेल फाइल अभी उनका पटना हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन दूसरे केस में उनकी गिरफ्तारी के लिए देखिए उनके घर पर एक इश्तेहार चिपकाया गया है। यह इश्तेहार इस बात का गवाही है, यह संकेत देता है कि आप जल्द से जल्द अगर न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत रेलवे कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे तो आपके घर के कुर्की जब्ती की जाएगी। कुर्की जब्ती का मतलब क्या है? घर का सारा सामान जो है वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत पुलिस लेकर चली जाएगी। चलिए कल ही यहाँ पर मतलब 29 तारीख को यहाँ पर एक कुर्की जब्ती किया गया था। उनके घर पर उनकी पत्नी रहती हैं, जो पूर्व जिला परिषद के अध्यक्षा रही हैं अरवल जिले की। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कितना सारा पुलिस आल था आपके घर पर? मैं तो पुलिस एक गाड़ी में आया, तो एक गाड़ी के पुलिस के हम देखे, हमारे पास आए तो बोले कि देखिए अपन नेताजी के जल्दी से जल्दी हाजिर होने के लिए बोलिए, और न तो हम पूरा घर के सामान उठा के ले जाएंगे। और किसी प्रकार का कोई धमकी वगैरह भी दिया है? हाँ, अब बोले हम कहे हैं कि तो नेताजी के हम बता देंगे, बाकी क्या बात है ऐसे कह रहे हैं कि ले जाएंगे। तो नेताजी देश के लिए लड़ रहे थे, तो रेल के लिए लड़ रहे थे, अरवल में रेल के लिए। हाँ, रेल के लिए लड़ रहे थे, तो रेल तो अरवल में आना चाहिए ना। हाँ। 2 बार की कोशिश किए। हाँ। तभी नहीं रेल अभी ये अरवल में आ रहा है। हाँ। तो नेता का काम है जनता के लिए लड़ाई लड़ना। तो नेता के काम है जनता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। तो हम ऐसे बोले तो कह रहे हैं कि पुलिस लोग कह रहे हैं कि देख रहे हैं ना, ये सब देख रहे हैं। हाँ। तो हम कहें कि क्या देख रहे हैं? जनता लड़ रहे हैं, जनता देख रहे हैं। तो हाँ। हम तब किसे जनता मर जाता, ताकि जनता मर जाता तो नेताजी तो मर रहे थे जनता के साथ। हाँ हाँ। तो नेताजी तो रेल के अंदर से खिंचाए, तो एगो जनता कैसे मर रहे थे? माने पुलिस बहुत डराने की कोशिश कर रही थी। डराने के लिए कोशिश। चलिए, वो तो पुलिस का काम ही है, ताकि जिसके घर पर हम जा रहे। देखिए एक इश्तेहार यहाँ पर चिपकाया गया है और एक इश्तेहार देखिए इनके घर पर आने का जो वहाँ पर पॉल है मेन रोड पर, वहाँ पर चिपकाया गया है। और एक इनके घर के अंदर भी, चूंकि गेट खुला हुआ था, इनके घर के अंदर भी एक इश्तेहार चिपकाया गया है। हम चलिए इसकी जो कानूनी प्रक्रिया है और ये किस तरह से कानूनी प्रक्रिया चलती है, इस इश्तेहार का मतलब क्या है, इसकी एक अवधि कितने दिन की होती है। हमारे साथ है पटना उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता है दिनेश कुमार सुमन जी। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, यह इश्तेहार का मतलब क्या होता है? सबसे पहले विकास तक न्यूज चीफ एडिटर विकास कुमार को और आपके न्यूज़ चैनल को, आपकी पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं कि इतनी दूर से आप लोग चलकर एक खास न्यूज़ को यहाँ कवर करने आए हैं। और मुझे भी खबर दिया गया कि इस तरह से यहाँ पर इश्तेहार है। एक समझिए कि इस क्षेत्र का एक बहुत ही जुझारू लीडर और माननीय अध्यक्षा महोदय यहाँ पर हैं, जिला परिषद अध्यक्षा महोदय श्रीमती किरण जी। सम्मानीय लोगों को, ठीक है कानूनी प्रक्रिया अलग है, हम भी सम्मान करते हैं, सबको सम्मान करनी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया में हर एक लोकतंत्र में एक नियम होता है, नियम कानून का सबको पालन करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बनाया है इसीलिए कि हम सब लोग पालन करें। अब हम इश्तेहार पर आते हैं। इस इश्तेहार का मतलब ये है कि पहले कोई एक लीगल नोटिस आया होगा, वारंट आया होगा, अब पता नहीं वो इनको मिला नहीं मिला, वो बाद में हम लोग जानेंगे। लेकिन इसका नियम यही है कि सबसे पहले एक वारंट यहाँ आए,
वारंट पर अगर आदमी को नहीं वहाँ पर पहुँचता है तब एक इश्तेहार मिलता है। इसका इश्तेहार का मतलब है इसका 20 से 30 डेज इसका टाइमिंग होती है। इसके बीच में या तो आप माननीय न्यायालय के समक्ष अपने आप को आत्मसमर्पण करें या फिर आप जमानत लेकर के बेल पर आ सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो धारा लगाया गया है, ये धारा है आपका 145, 146, 147, 153, 174। क्या इस धारा में बिना जेल जाए हुए बेल नहीं मिलता है? देखिए, माननीय न्यायालय के समक्ष ऐसे 145, 146, 147 धारा की जहाँ तक आपने जिक्र किया, ये CRPC की धारा है क्योंकि सन 2023 में ये केस जारी किया गया था और उस टाइम CRPC चलता था। अभी भारत सरकार ने या इसका नियम को बदलाव BNS की धारा भारतीय न्याय संहिता में बदल दिया गया है और उसका ये धारा आप देख सकते हैं कि BNS 84 ये किया गया। इससे रेल से संबंधित है। जैसे मान लीजिए रेलवे के नुकसान, जो कि मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों ने एक सामाजिक कार्यकर्ता रेल को नुकसान किए होंगे या रेल को बाधित किए होंगे, इतनी बड़ी कांड नहीं किए होंगे, लेकिन हाँ वहाँ अब पता नहीं किसके इशारे पर, सत्ता के नशा या सत्ता के लोग के इशारे या किसके इशारे जो भी हो, क्योंकि ये तो चूँकि सामाजिक का न्याय का काम कर रहे थे। अब मुझे नहीं लगता है कि ऐसा क्यों किया गया, इनके ऊपर क्यों इतना इस नॉन बेलेबल धारा लगाया गया कि इनको बेल ही नहीं मिलेगा। बेल तो मिलेगा क्योंकि उच्च न्यायालय है और इससे और वरिष्ठतम न्यायालय है। इसमें जहाँ तक मैंने बात किया क्लाइंट से, अपने राजेंद्र यादव जी से हमने बात किया अभी थोड़ा देर पहले, तो उन्होंने कहा कि इस पे पहले भी एक और मुझे केस था, तो उस केस में सेम घटनास्थल में, जैसे कि उनका कहना था कि घटना दो FIR। ये बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूँ। कानूनी दाव पेश में कहा जा सकता है कि इस घटना स्थल, आप देखे होंगे, आप आम आदमी कहीं भी किसी मामला को अगर लेके जाते हैं थाने में तो कहा जाता है कि घटना स्थल क्या था, तो कहते हैं नहीं घटना स्थल तो ये वहाँ का है। तो ये कहते हैं कि नहीं आप उस थाना में जाइए, बोला जाता है उस थाने में जाइए, वहाँ आपकी प्राथमिकी दर्ज होगी। तो आप ये बताइए, जब घटना स्थल बिहटा की है तो बिहटा में प्राथमिकी दर्ज हुई रेल थाना GRP में, तो ये फिर ये दानापुर का ही केस दिखाया जा रहा है। देखिए RPF दानापुर, दानापुर केस नंबर 3066/2023। तो सेम डेज में सेम घटना स्थल दूसरे का, ये दानापुर में कैसे केस दर्ज होता है? ये जांच की विषय है। हम माननीय न्यायालय के समक्ष इस बात को मजबूती से हम रखेंगे कि ऐसा नियम है वकील साहब कि घटना अगर एक हो तो FIR एक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आप बता रहे हैं, जो नेताजी से बात हुई है उसमें एक ही घटना में दो FIR है। जो बिहटा वाला में है उस पर वो अपना बेल प्रक्रिया में लगे हुए हैं। ये दानापुर अलग से उसी FIR में एक ही घटना में लेकर के चल रहा है। बिल्कुल। तो ये तो न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठती है।